सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के नवीन जिसका शीर्षक है वर्षा ऋतु। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और वर्षा ऋतु के बारे में जानते हैं। पाठ वर्षा ऋतु। प्रस्तुत पाठ में वर्षा ऋतु का आकर्षक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है वर्षा ऋतु, इसमें बताया गया है कि वर्षा ऋतु किस किस प्रकार से लोग आनंदित हो जाते हैं। तो पाठ को पढ़कर हम भी वर्षा ऋतु के बारे में जानकर आनंदित होते हैं। भारत देशे ऋतु प्रधान देश अस्ति। भारत देश एक ऋतु प्रधान देश है। अस्मिन् देशे एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। यथा वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेम शिशिरा इति। एषु ऋतुषु वर्षा ऋतु अति महत्वपूर्णम अस्ति। जैसे वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत आदि। इन सभी ऋतुओं में वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण है। यतो ही भारत देश एका कृषि प्रधान देश अपि अस्ति। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान है, कृषि को यहाँ पर महत्व दिया जाता है, इसीलिए वर्षा ऋतु को भी महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे ज्यादा सभी ऋतुओं में सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु को ही महत्वपूर्ण माना गया है। आगे पढ़ते हैं। ग्रीष्म अनंतरम वर्षा ऋतु आयति। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। अस्मिन् ऋतु सर्वत्र जलेन परिपूर्णा मेघा दृश्यन्ति। इस ऋतु में क्या होता है? जल से परिपूर्ण, जल से भरे हुए बादल दिखाई देते हैं, जो कि गरजते हैं और वर्षा करते हैं। रजा प्रशांतम भवति। धूल शांत हो जाती है, अर्थात जब धूल के ऊपर, जब मिट्टी के ऊपर बारिश को शांत हो जाती। मेघानाम गर्जनम श्रुत्वा मदेन मयूर नृत्यन्ति। बादलों का गर्जन सुनकर मदमस्त होकर मोर नाचने लगता है। तड़ागेशु मीना सुखेन तरंती। तालाबों में मछलियां सुखपूर्वक तैरती हैं। दरदुरा नदंती। जो मेंढक है वो आनंदित होते हैं। सर्वा दिशा अंधकारपूर्णा भवति। मेघेशु विद्युता धोदन्ते। सारी दिशाएं अंधकारपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ आकाश में जब बादल होते हैं, अंधेरा सा होता है, तो ऐसा लगता है कि सारी तरफ अंधकार ही अंधकार है और बादलों से बिजली चमकती है। मेघेशु विद्युता धोदन्ते मतलब बादलों से बिजली चमकती है। अस्य ऋतु विचित्रम दृश्यम भवति। सर्वत्र मनोहारिणी हरितमा भवति। इस ऋतु में विचित्र अद्भुत दृश्य उत्पन्न होते हैं। चारों ओर मन को हरने वाली हरियाली दिखाई देती है। नद्य सरोवरा च जलेन पूर्णा भवन्ति। जो नदी और सरोवर हैं वो जल से पूर्ण हो जाते हैं, जल से भर जाते हैं। सर्वत्र जलम एवं दृश्यते। चारों तरफ ही जल दिखाई देता है। अस्मिन् ऋतु कृषका मोदन्ते। इस ऋतु में जो किसान होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ते क्षेत्राणि कर्षन्ति बीजानि वपन्ति च। वे खेतों को जोतते हैं और उसमें बीजों को बोते हैं। वर्षासु सर्वे जना आत्पत्रम घृत्वा बहि गच्छन्ति। वर्षा ऋतु में सभी लोग घर से छाता लेकर बाहर निकलते हैं। वर्षा जलेन मार्गा मलिना भवन्ति। वर्षा के जल से मार्ग गंदे हो जाते हैं, रास्ते गंदे हो जाते हैं। रात्रो खत्योता कीट पतंगा दृष्टिगोचरा भवन्ति। और रात्रि के समय जुगनू और कीट पतंगे दिखाई देते हैं। अयम वर्षा ऋतु कृषि कार्य लाभप्रदा अस्ति। यह वर्षा ऋतु कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायी है। प्रश्न कृषक क्षेत्रेषु नवानि अन्न बीजानि वपन्ति। खुशी से जो किसान लोग होते हैं अपने खेतों में नए नए प्रकार के बीज बोते हैं और अन्न को उगाते हैं। आकाशीय चित्राकृषक इंद्रधनुषो दृश्यम कस्य चित्रण हरति। आकाश में उत्पन्न होने वाले, आसमान में उत्पन्न होने वाले मन को हरने वाला इंद्रधनु किसके मन को नहीं हरता, अर्थात किसके मन को अच्छा नहीं लगता जो आकाश में इतना सुंदर जो इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा। हमने सीखा कि वर्षा ऋतु किस प्रकार की होती है, उसमें क्या क्या दृश्य उत्पन्न होते हैं, पशु पक्षी आनंदित हो जाते हैं, साथ ही साथ हम सभी को भी वर्षा ऋतु बहुत पसंद आती है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ षड् ऋतवः 6 ऋतुएं। यतो ही क्योंकि, अपि भी, अनंतरम बाद में, आती है। अस्मिन् ऋतु इस ऋतु में, मेघा बादल, दृश्यन्ति दिखते हैं, कदाचित कभी, गर्जन्ति गरजते हैं, रजा धूल, मेघानाम बादलों की, नृत्यन्ति नाचते हैं, तड़ागेशु तालाबों में, मीना मछलियां, तरंती तैरती हैं, दरदुरा मेंढक, विद्युता धोदन्ते बिजलियां चमकती हैं, हरितिमा हरियाली, सर्वत्र सब जगह, मोदन्ते प्रसन्न होते हैं, आत्पत्रम छाता, घृत्वा लेकर, क्षेत्रेषु खेतों में, वपन्ति
बोते हैं। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ करेंगे, जिससे कि उन्हें भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, ठीक है, पहला प्रश्न रहेगा लिखित अभिव्यक्ति से। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम, उचितम, उत्तरप्रथम, वृतम, रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही विकल्प चुनना है। ऋत्वा भवंती षट, सप्त, अष्ट, नव, तो कितने ऋतु है? षट। ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऐशो ऋतुषु, रिक्त स्थान महत्वपूर्ण ऋतु अस्ति, हेमंत, शिशिर। इन ऋतुओं में सबसे महत्वपूर्ण है वर्षा की। रिक्त स्थान आयाति, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर, डी हेमंत। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु, बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। मेघानाम गर्जनम श्रुत्वा मदेन रिक्त स्थान नृत्यंती, मयूरा, कपोता, दर्दोरा, शुका। तो मेघों का गर्जन सुनकर कौन नाचता है? मयूरहा। ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। अगला है रिक्त स्थान जले पूर्णा भवती, नद्या, सरोवरा इति सर्वे, सर्वे असत्यम। तो जो नदी है, सरोवर सब जल से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो ऐते सर्वे, सी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अधोदति पदई रिक्त स्थानिनी पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। भारत देश रिक्त स्थान देश अस्ति, तो क्या आ जाएगा इसमें हमारे? ऋतु प्रधान। क्या आ जाएगा? ऋतु प्रधान। ऋतु प्रधान देश है हमारा जो भारत है। रिक्त स्थान अंतरम वर्षा ऋतु आयति, किसके बाद आती है? ग्रीष्म के बाद, तो लिखेंगे ग्रीष्म। नेक्स्ट है तड़ागेशु रिक्त स्थान सुकेन तरंती, कौन तैरती है? मीना, मछलियां तैरती है सुखपूर्वक। अगला है वर्षासु सर्वे जना रिक्त स्थान गृहीत्वा बहि गच्छति, क्या आएगा? आत पत्रम, आत पत्रम लेकर बाहर जाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे सुमेलनम कुरुत, सुमेल कीजिए। 2 कॉलम है अ और ब, तो चलिए मिलान करते हैं। भारत देश ऋतु प्रधान देश, भारतवर्षे षड् ऋतवः भवन्ति, मेघा गर्जन्ति, मयूरा नृत्यन्ति, चित्ताकर्षक इंद्र धनुषा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। शुद्धम अशुद्धम वा लिखत, भारत वर्षा ऋतु प्रधान देश अस्ति, सही बात है, शुद्धम। वर्षा ऋतु रजम अशांतम भवति, अशुद्धम, शांत हो जाती है। नेक्स्ट करेंगे तड़ागेशु मीना दुखेन तरंती, नहीं, वो तो सुखपूर्वक तैरती हैं, फिर से हो जाएगा अशुद्धम। सर्वत जलम एवं दृश्यते, बिल्कुल सही बात है, शुद्धम। अयम वर्षा कृषि कार्य हानिकारम भवती, नहीं, तो लाभप्रद होती है, तो अशुद्धम। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 9वें पाठ का अध्ययन किया। हमने वर्षा ऋतु के बारे में जाना कि किस प्रकार से वर्षा ऋतु जब आती है तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। सभी लोग वर्षा को देखकर आनंदित हो जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं, मछलियां तैरने लगती हैं और मेंढक भी आनंदित हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।